सेशन सेहत के हवाले से कवर किया। मशरूम एक मशरूम जिसके अंदर 700 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स, अगर मैं खाऊं तो ये मेरी बॉडी को क्लीन करेगा, रिपेयर करेगा, मेरी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। सेम यही मशरूम हमने कॉफी में डाल दिया, हमने टूथपेस्ट में डाल दिया, हमने शैम्पू बना दिया, मसाज ऑयल, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो डेली लाइफ में मैं और आप यूज करते हैं। तो अब अगर मैं ये कॉफी पीऊंगा तो मेरी बॉडी को 700 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे, मेरी बॉडी क्लीन होगी, रिपेयर होगी और मेरी बॉडी का जो एनर्जी लेवल होगा वो स्ट्रांग और हाई रहेगा। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट्स को चेंज करना है। अब यहां से स्मार्ट लोगों का काम शुरू होता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए खूबसूरत चैनल मैंने डिजाइन किया है। मेरी आप लोगों से शायद इतना टाइम मुलाकात नहीं थी, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे मैं बहुत कुछ मैंने सीखा। यूट्यूब चैनल मैंने सीखा कैसे इसके ऊपर काम करते हैं। 2-3 चैनल्स मैंने खराब भी किए, बहुत सारी लाइव्स की, बहुत सारा जूम मीटिंग किया, लेकिन उसके बाद अब ऐसा ये जो स्मार्ट बिजनेस है ये उन लोगों के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है जो अपने घर में बैठ के, मैं स्पेशली खवातीन की बात करूंगा जो कि शायद डेली सेमिनार्स पे नहीं आ सकती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब से बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन वो हमारे चैनल्स, हमारी बातों को सुन के, हमें महसूस करके अपनी जगह पे ही बहुत कुछ चीजें हमारी इन छोटी सी कोशिशों से सीख सकते हैं। तो स्मार्ट बिजनेस उन लोगों का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसे स्मार्ट लोगों का बिजनेस है जो थोड़ा हट के सोचते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई जो मैं यहाँ पे सुनाने की कोशिश करता हूँ। यूनान का एक बहुत बड़ा मिलियनियर ओनोसिस के नाम से उसका नाम है, वो जनाब एक दिन बाजार में घूम रहा था अपना सिगार लेकर जनाब। तो उस टाइम पे उसके पास एक केक पेस्ट्री वाला आया। केक पेस्ट्री वाला आके उसको बोलता है कि केक खरीदो। तो ओनासिस को थोड़ी सी शरारत सूझी और बोलता है कि ठीक है, ओके, मैं तुम्हारे ये केक खरीदता हूं, ठीक है, और इस तरह करो, तुम ये अपनी जो केक पेस्ट्री है ये मुझे फ्री में दे दो। तो बोलता है कि सर मैं आपको फ्री में क्यों दे दूं, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। तो अब उसको शरारत सूझी, तो उसने क्या किया, पॉकेट से एक कॉइन निकाला। बोलता है कि अब इसको मैं फ्लिप करूंगा, उसको बोलते हैं चट या पट। yes. ठीक है, yes. तो देखते हैं, तुम्हारा चट आ गया तो तुम जीत गए, मेरी जेब में जितने पैसे होंगे, जो चेक होंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर पट आ गया तो तुम्हारी ये केक पेस्ट्रियां मेरी हो जाएंगी। तो बंदे ने अपनी ट्रे उठाई और उसको उल्टे पैर जाते हुए बोला, मैं ऐसी शर्तें नहीं लगाता जिसमें मैं अपने जो पूरे दिन के जो मेरे केक पेस्ट्री हैं, जो मेरे फैमिली का जो रिज़्क है, मैं उसको गंवा दूं। तो ओएसिस ने उसको बोला कि जाते हुए मेरी अल्फाज भी सुन ले कि तू पैदा केक पेस्ट्री वाला ही था और तू मरेगा भी केक पेस्ट्री वाला, क्योंकि तुझे रिस्क लेना नहीं आता। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे अपनी जिंदगी में, दोस्तों, आप यही रहोगे या लोग वही रहेंगे जो वो हैं। तो हम स्मार्ट लोगों की बात कर रहे हैं जो थोड़ा डिफरेंट सोचें, जो रिस्क लें। हमारे बिजनेस में तो ऐसी कोई रिस्क नहीं है, लेकिन जो थोड़ा अलग से सोचें, जो दुनिया से हट के सोचें। हम दुनिया को चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं, हम दुनिया को सेहत की तरफ लाने की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं अपने कुछ अल्फाज को। जब मैं डीएक्सएन में आया तो एक फैक्ट्री थी, आज डीएक्सएन की 21 फैक्ट्रीज हैं। 21 फैक्ट्री दोस्तों, अगर आज आप आ गए हैं, 21 फैक्ट्रीज हैं, तो क्या ख्याल है आने वाले 5 से 10 सालों में डीएक्सएन की कितनी फैक्ट्रीज होंगी। ये फैक्ट्रीज ज्यादा होने का मतलब ये है कि लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं। ये कॉफी जो मैं पीऊं और इसी से मुझे डॉलर्स मिलें, तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है, एक बड़ी अच्छी बात है। तो जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं, अगर मैं लोगों को एजुकेट करता हूं, मैं लोगों को बताता हूं, तो कार्य खैर है। आपके आने से पहले भी मैं बात कर रहा था कि एक बड़ी प्यारी हदीस जिसका मफहूम ये है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हम बताने वाले हैं, आप एजुकेट करने वाले हैं। ये 2-4 लोग आपने बताया, नहीं आए, नहीं उनको समझ में आया, तो ये आपकी हार नहीं है, ये उनकी हार है। अगर आप समझो, ये उनको समझ में नहीं आया। हाँ, हम एक बात और भी कर सकते हैं, शायद हमें वो तरीका नहीं आता था
जिस तरीके पे उनको समझाया जा सकता था, शायद वो मेरी गलती हो सकती है, वो आपकी गलती हो सकती है, लेकिन गलतियां हमेशा करेक्शंस के लिए होती हैं। DXN हमारे साथ डेली, मंथली, वीकली, ईयरली कितनी ट्रेनिंग्स, कितनी सेमिनार्स करती हैं कि यार आके आप यहीं से वो कुछ सीखो जो आपकी बिजनेस को आपके लिए चेंज कर सके। तो अब बात करते हैं थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा निजाम है, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ऑलरेडी हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कभी हमने रिसर्च नहीं किया। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रॉफिट को ज्यादा करता है, डायरेक्ट सेलिंग उसके कंज्यूमर के साथ उसको जोड़ता है। DXN के अब कोई भी नया प्रोडक्ट जब आता है ना दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग, थोड़ा मैं बोलूंगा जहमत करते रहा करें। अब DXN का कोई भी नया प्रोडक्ट आता है वो एक दिन में खत्म होता है। परफ्यूम आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, मैं नए प्रोडक्ट्स की बात करूं। शहद जब आया 2 दिनों में, ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंज्यूमर डेवलप हैं, वो जैसी शेल्फ के ऊपर आता है वो खत्म हो जाता है। दूसरी कंपनी पहले प्रोडक्ट लाएगी, फिर उसकी एडवर्टाइज करेगी, लोगों को पैसा खिलाएगी, लोगों को पटाएगी, फिर उसके बाद वो कुछ ऐसे लोगों तक पहुंच जाती हैं कि पता नहीं उनको फायदा होता है या नहीं होता। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का सिस्टम है, ठीक है। अगर आज हम इसको समझ जाएंगे तो हमारा आने वाला कल बहुत बेहतरीन होने वाला है। मैं आप लोगों के आने से पहले एक छोटी सी और गुजारिश करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों में से कितने लोगों को वो ऑडियो कैसेट याद है जिसपे हम गाने सुनते थे? 4-5 लोग शायद, नए कुछ बच्चों ने तो वो देखा भी नहीं होगा। क्या वो उसको आप अपनी जिंदगी में दोबारा देख पाओगे? नहीं। दोस्तों, इसी तरह आने वाले टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जॉब्स हैं जो आप दोबारा नहीं देख पाओगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। दोस्तों, ड्राइवर्स की जॉब खतरे में है। मेरे साथ एक दोस्त है, जिम पे मेरे साथ आते हैं, एक दिन रोना शुरू हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर मैं ड्राफ्टमैन हूं, पहले हम लोग नक्शे बनाते थे, हमारा नक्शा बिकता था तो दाल रोटी चलती थी। कहता सर AI ने आकर मेरे जैसे बहुत सारे लड़कों लड़कियों के जॉब्स को खतरे में डाल दिया है। कहता है आज कंपनी हम पे तरस खा के सैलरी दे रही है, क्योंकि जो नक्शा हम 1 महीने में बनाते थे, AI 1 सेकंड में हजारों उस किस्म के नक्शे अरबाब के सामने फेंक देता है। तो कहते हैं वो मुझे क्यों पे करेगा? दोस्तों, ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। खुदा ना खास्ता आपके लिए कोई तकलीफ ना हो जाए। हम बात करते हैं स्मार्ट वर्क की तरफ। आप अपनी जॉब करें, जो भी आपका काम है आप करें ना। आप ऑफिस में हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप हाउस, आप जो कुछ भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें पैरेलल पे हमें प्लान बी करना पड़ेगा। आज की जरूरत बन चुका है। मेरी वालदा साहिबा या मेरी फैमिली को कभी भी दूसरी इनकम की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो टाइम अच्छा था। लेकिन आज मैं अपने ही खानदान में देखता हूं तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिल के काम करके भी उतना नहीं कमाते। आई एम राइट? आप लोगों के सामने बहुत सारी होगी। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक छोटी फैमिली के लिए, उसके सपनों से ज्यादा इनकम जनरेट करने की। मैं बार बार इस चीज के ऊपर रिपीट करता जाऊंगा कि सीखना तो है आपको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स, ऐसे बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स, ट्रेनर्स ऑनलाइन ऑफलाइन मौजूद हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि मैं अपने बिजनेस को मजीद कैसे डिजाइन कर सकता हूं, खूबसूरत कर सकता हूं, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग, शेयरिंग बिजनेस, हम बहुत सारी चीजों को अपनी डेली लाइफ में हम शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे हूँ, ओके, ठीक है, टाइम की कमी की वजह से थोड़ा फास्ट ट्रैक पे, अब टिकटॉक मूड से निकल गया, ठीक है, अब फास्ट ट्रैक पे और डबल स्पीड पे। तो शेयरिंग, जैसे हम बहुत सारी चीजों को लोगों को बताते हैं, ये डॉक्टर अच्छा है, ये आज सेल लगी हुई है, ये मोबाइल यूज करो, ये गाड़ी खरीदो, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों को एजुकेट करते हैं और लोग जाके खरीदते हैं। हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो DXN आपको यही चीज बोल रहा है कि आप प्रोडक्ट को अगर मुतमईन हैं, आपको अच्छा लगता है, लोगों को एजुकेट कर, लोगों को बताएं। जो लेने वाला होगा वो आपके लिए वैल्यू ऐड करता जाएगा, जो नहीं लेगा और उसका थैंक यू वेरी मच। ऐसे बहुत सारे लोग बिजनेस जो करना चाहते हैं, पार्ट टाइम पे इनकम कमाना चाहते हैं, तो आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। तो ये चीज आपकी इनकम को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी फ्यूचर को ये चेंज कर सकती है, ठीक है, ओके। अब आखिर में नए लोगों के लिए जो मैं ऐड करना चाहता हूं
कि दोस्तों ये बिजनेस हम क्यों करें। 5 फायदे जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो मैं कंक्लूड करके लोगों को बताता हूं कि 5 फायदे। नंबर 1 ये कि इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से आप काम करें। अच्छा, ये चीज जो सी होती है ना, यही चीज लोगों को थोड़ा सा डुबो देती है कि वो जो सिकंदर आजम का एक बड़ा अच्छा मुहावरा था ना कि किसी ने पूछा मरने के टाइम पे कि सिकंदर आजम इस पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करने के बाद आपको क्या समझ में आया? कहते ये समझ में आया कि पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करना तो आसान है, अपने ऊपर हुक्मरानी करना सबसे मुश्किल तरीन काम है। ठीक है, तो अपनी जबान को, अपने हाथ को, अपनी सोच को कंट्रोल करना दोस्तों ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये आपको गुरु करवाता है, आपका मुर्शिद करवाता है, आपका मेंटर करवाता है। तो हम लोग डूब इसलिए जाते हैं कि हम मेंटर नहीं रखते, हमारा उस्ताद कोई नहीं होता, हम किसी को जवाबदेह नहीं होते। ठीक है, सो ये हमारा जो हम सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाते या बहुत थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है, उसका बड़ा कारण ये है कि हमारी जिंदगी में जो भी काम हम करते हैं, हम इंजीनियर बन रहे हैं तो आपका एक उस्ताद था, सही है। कोई भी शोबा आप ले लें, आप मैकेनिक क्या बोलते हैं, इंजन को रिपेयर करने वाले आप बन रहे हैं, आप मैकेनिक बन रहे हैं, तो आपका एक उस्ताद होगा जी। जाते जाएं। एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान की जो अपनी मुस्कुराहट है ये भी अपनी नहीं होती, ये वो किसी से इंस्पायर होके बचपन में, या ये हमें को याद नहीं रहता, लेकिन ये हमारी जो मुस्कुराहट है, हमारी बातों का अंदाज है, हमारा उठना बैठना खाना पीना, ये किसी का हमने अडॉप्ट किया हुआ है, अपने वालिदैन का या टीचर्स का या दोस्तों का, जो हमको माशरे में अच्छा नजर आ गया। हमारा लिबास, ये सब ये किसी से हमने कॉपी किया हुआ है। आपका कुछ भी नहीं है भाई। तो क्यों ना बिजनेस और कामयाबी के लिए भी हम किसी को पक्का फॉलो करें, तो हमारी कामयाबी मजीद आगे बढ़ सकती है। ठीक है, 5 फायदे। नंबर 1, आप अपने बॉस खुद बन जाएं। ठीक है, आप अपने बॉस बन के अपने बिजनेस को खुद डिजाइन कर सकते हैं। आप किस टाइम पे काम करना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, किन के साथ काम करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। नंबर 2, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। ओके, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रोडक्ट्स नहीं लेना, शेल्फ नहीं सजाना। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी एक दुकान हो, उसमें आपने हर महीना बिजली का बिल देना है, आपने वीजों का खर्चा बर्दाश्त करना है, आपने अरबाब को पैसे देने हैं और आपने सैलरीज देनी है। इसको लाइबिलिटीज बोलते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये आपके पैसे खाता रहता है हर महीना। तो आप में से जितने लोग सक्सेसफुल हैं और अनसक्सेसफुल हैं या रिएक्शन कर रहे हैं, आप किसको हर महीना सैलरी देते हैं? आप रेंट किन के पास पहुंचाते हैं? आपका कौन सा लाइसेंस है? नहीं। तो इसलिए ये चीजें हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स भी कर देती हैं कि यार मेरा कौन सा खर्चा है, मेरी कौन सी इन्वेस्टमेंट है। दूसरे बिजनेसों को आप देखें ना, जिसमें आप 1-1 लाख 2-2 लाख इन्वेस्ट करके आप कैसे पागलों की तरफ भागते हैं। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जिसको करना होता है सर वो कर लेता है। आप गनी साहब को आप देखें, ओके, आप जमाल अहमद मसादी को आप देखें, आप उनका चेक देखें, आप हैरान रहे हैं। चेक बताऊं? चलें बात बताओ। ओके, तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस। कार खैर है, आप बात करें, खुदा ना खास्ता ऐसी कुछ बातें जो आपके आने वाली जिंदगी, आखिरत की जिंदगी के लिए भी अल्फाज आपकी पकड़ हो जाए, तो क्यों ना हम कुछ अच्छे अल्फाज को अपनी जिंदगी में ऐड कर लें। कार खैर है, हमें बोलना तो है, तो क्यों ना हम कार खैर की बात करें। चौथी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी मर्जी है। आप में से जितने लोग डीएक्सएन कर रहे हैं, कर चुके हैं या करेंगे, हर 8 से 9 महीने आपकी जो भी पैसे बने हैं, कोई ये बोल सकता है कि मेरे तो इतने बने थे वो मुझे नहीं मिले? जी, कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है। 17 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह जिस डेट पे मेरा चेक है वो मेरे पास है, कभी डिले नहीं, कभी। तो जो जब एक चीज मिलने वाली है, आप ले सकते हैं, तो फिर उसमें हम मेहनत क्यों ना करें। ओके, आखिरी चीज, 5वीं चीज, आजादी। ओके, फ्रीडम। ओके, किस चीज की आजादी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने वक्त को और आप अपनी इनकम को अपने तरीके के मुताबिक आप उसको यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें और उसे इंजॉय करें। तो ये आपके पास इस चीज की आजादी है। मैं जब आज से
मैं काफ़ी टाइम बाद में शारजा में आया हूँ, तो यहाँ पे मुझे जैसे ही मैं इंटर हुआ तो मेरे दिल को एक बात थी कि मैं आप लोगों के सामने शहादत भाई का मैं जिक्र करूँ कि जब मैं लास्ट टाइम पे आया था तो वो मेरे एक ऐसे स्टूडेंट जो मुझे हमेशा डोर से रिसीव करके मुझे डोर पे वो रुस्खत करते थे, एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा भाई, हालांकि वो मेरी टीम नहीं, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा इस DXN में। आज शारजा में मैं शहादत भाई की आप लोगों के साथ जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज वो हमारे साथ नहीं भी है, लेकिन DXN 2000 शायद मैंने सुना है कि 14 से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, 14 से, लेकिन हर ट्रेनिंग में, हर सेमिनार्स में वो आगे आगे बैठे रहते थे, अपनी टीम को लेकर आते थे, मेहनत करते थे, काम करते थे। सर आज वो हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन बराबर उनकी फैमिली को जो इनकम है DXN की वो हर महीना मिलती जा रही है। तो ये जो खूबसूरती है DXN की, आज़ादी, आपकी फैमिली रिलैक्स हो जाए। और मैं आप आने से पहले मैं अपनी बहनों के साथ ये बात कर रहा था कि मुझे DXN का सबसे खूबसूरत बात मुझे क्या नजर आई। मेरे एक स्टूडेंट हैं काजी मुस्तफ़ा, आप दोनों जानते हैं कि उनको मेरे साथ DXN में 16 साल हो चुके हैं, और वो बोलते हैं कि मुजाहिद भाई मुझे याद नहीं पड़ता कि इन 16 सालों में हर महीने की जो चेक डेट होती है और वो चेक के ऊपर जब हम साइन करते हैं, जो भी हमने वो उधर साइन करना है, तो कहते हैं वो साइन करते हुए आप मेरे दिल में ना हो और मेरे दिल से आपके लिए दुआ ना निकली हो। तो मैं लोगों को ये बताता हूं कि DXN के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसमें सबसे खूबसूरत फायदा ये है कि आप लोगों की लाइफ को जब चेंज करते हैं और उन चेंज से आपको जो दुआएं मिलती हैं, दोस्तों ये हमारी आखिरत की जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और मैं जाते हुए आप लोगों के लिए छोटी सी कहानी लेकर आया हूं, जो कि अगर ना सुनाऊं तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, जा पाऊंगा, नींद नहीं आएगी, मुझे भी नींद नहीं आएगी। ओके, तो आज की कहानी उन नेटवर्कर्स के लिए है, ये जो सामने बैठे हुए ना, जो नेटवर्कर हैं। तैयब भाई हमारे किधर हैं? नेटवर्क है, नजर भी नहीं आ रहा। ओके, देखिए वो बाजमान भाग रहे, ठीक है। अच्छा, आप लोग चिड़ी मार जानते हैं? जो चिड़ियों पकड़ता है, चिड़िया पकड़ता है। तो एक शिकारी था जो कि चिड़िया को पकड़ के उनको सेल करके उनसे कुछ पैसे कमाता था। दोस्तों, चिड़िया जब पकड़ के बाजार में जाके सेल करता तो किसी दिन 2 रुपए की एक होती थी, किसी दिन 5 रुपए की होती थी, किसी दिन 10 रुपए की होती थी। यानी उतने पैसे मिलते थे कि वो अपने सिर्फ घर बार को वो खाना खिला सकता था, अपने सपने नहीं पूरे कर सकता था। ठीक है, डेली की उसकी यही मेहनत, जाल डालना, कुछ चिड़ियों को पकड़ना, सेल करना, उसके बाद उसके घर वालों को जाके कुछ खाना मिलता था। कोई एक अक्लमंद मिला, कोई गुरु मिला, कोई मुर्शिद मिला, उसने बोला कि दोस्त सेम काम कर रहे हो, थोड़ा सा चेंज करो। मुर्शिद क्या चेंज करूं? कहते हैं अपने जाल को बड़ा करो, अपने जाल को थोड़ा ऊंचा करो। तो कहते हैं मुर्शिद क्या होगा? नेटवर्क। बाबा जी क्या होगा? कहते हैं बड़ी चिड़ियां आएंगी, ज्यादा चिड़ियां आएंगी, या कुछ ऐसी चिड़ियां भी आ सकती हैं जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दें। एक मिनट, अभी आई नहीं चिड़िया, अभी आई नहीं, जब आएगी फिर वाव करेंगे, सब मिलके वाव करेंगे। ओके, तो जाल लगाया, बड़े ऊंचाई पे जाल लगाया, सेम हर रोज बैठता था, कुछ चिड़िया फंसती थी और जाके उन चिड़िया को वो सेल करता था, कुछ पैसे कमाता था। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेम उसका यही काम था। लेकिन एक दिन जब वो बैठा, एक चिड़िया आके फंसी। जब उसको लेकर बाजार में गया तो वो चिड़िया थी वो दूसरी चिड़ियों से मुख्तलिफ थी। उस चिड़िया की जो चोंच थी वो तेज थी, उसके पर थे वो बहुत बड़े बड़े थे, उसके जो नाखून, जो उसके पंजों के नाखून थे वो बहुत स्ट्रांग थे। पहचाना गया, बाजार ने बोला अरे शाहीन लेकर आए हो, ओकाब आज तुम्हारे जाल में फंसा हुआ है। तो जब उस ओकाब की कीमत लगाई गई, दोस्तों किसी ने 1 मिलियन बोला, किसी ने 2 मिलियन बोला, आखिर में 5 मिलियन पे उसने एक शाहीन को सेल किया, घर पे गया, जो अपनी फैमिली को खाना खिला सकता था, जो उनके सपनों को पूरा कर सकता था, जो घर बना सकता था, जो गाड़ी ले सकता था, वो सब कुछ उसने किया। दोस्तों एक चिड़िया
पता नहीं कौन एक चिड़िया जब उसके जाल में आई, उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, ये कहानी मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं? दोस्तों, हमारा नेटवर्क बिजनेस सेम ऐसा ही है। अगर हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि हम जब इस बिजनेस को सीखते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, हम क्वालिफाइड करते हैं, हम प्रेजेंटेशन देते हैं, दोस्तों चिड़ियां निकलती हैं। लोग आते हैं, सुनते हैं, भाग जाते हैं। बहुत कम में बिकते हैं। कोई एक टूथपेस्ट लेता है तो कोई एक कॉफी लेकर जाता है। नो प्रॉब्लम, आप अपने काम को जारी रखें। आप हर रोज अगर इस स्किल को सीखेंगे, मैं आप लोगों को यही बोलता हूं कि अपने स्किल को बड़ा करें, बड़ा जाल लगाएं, ऊंचाई पे लगाएं। होगा क्या? ज्यादा लोग आएंगे आपके सिस्टम में। फिर भी आपको डेली यही काम करना है। क्या गनी साहब डेली प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे? क्या भानु डेली प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा? अहमद मसादी, अब मैं उनका चेक बोलने जा रहा हूं, 3 लाख दिरहम उनका पर मंथ का चेक है DXN से डेली प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों, डेली प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। अभी भी शायद मैं इस टाइम पे आप लोगों से बात करूं, वो किसी दूसरे नए लोगों के साथ बात कर रहा होगा। दोस्तों, इस स्किल को जब आप सीखेंगे तो नए लोग आएंगे। हर आदमी अच्छा नहीं होता, हर आदमी आपका लीडर नहीं होगा, हर आदमी आपका औकात नहीं होगा, लेकिन एक दिन आएगा, एक आदमी आएगा शाहीन आपके सिस्टम में, जो आपकी टीम का हिस्सा बनेगा, वो आपका डायमंड बनेगा, वो इतने पैसे कमाएगा कि वो आपको भी मिलते जाएंगे, और वो पैसों से आप अपनी जिंदगी के जितने भी सपने हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप घर लेना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो यही बिजनेस एक आदमी आपको आपके सपनों से मिलाएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।